यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और खंडहर हो चुका घर लोगों के डर का कारण बना हुआ था। कहते हैं उस घर में एक डायन का साया था जिसने कई वर्षों से गांव वालों को खौफ में रखा हुआ था। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि जिसने भी वहां कदम रखा वह जिंदा वापस नहीं लौटा। गांव में अमावस्या की रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। गांव के एक किशोर रोहन और उसके दोस्तों ने उस खंडहर में जाने की ठानी है। उन्हें लगा यह सब झूठ है और लोग बिना वजह डरते हैं। रोहन ने कहा, चलो देखते हैं कि इस घर में ऐसा क्या है, डरना बेवकूफ़ी है। उस रात जब गांव के लोग सो रहे थे, रोहन और उसके 3 दोस्त टॉर्च लेकर खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने घर के पास कदम रखा, उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें घर की दीवार पर अजीब अजीब चिन्ह नजर आए। हर कोने में मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत थी। अचानक एक दोस्त अमित ने कहा, तुम लोगों को ये दीवारें देखकर कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये निशान जैसे किसी जादू टोना के है। रोहन ने मजाक में कहा, ये सब तुम्हारा वहम है, कोई डायन वायन नहीं होती। लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। वे समझ नहीं पाए कि यह आवाज कहां से आ रही है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह घर कभी गांव की एक महिला सुरेखा का था। वह अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर जादू टोने का झूठा आरोप लगाया। एक अमावस्या की रात उसे गांव वालों ने इसी घर में जलाकर मार डाला। मरने से पहले सुरेखा ने कसम खाई थी, जिसने भी मेरे साथ अन्याय किया वह चैन से नहीं रहेगा। मैं हर उस व्यक्ति से बदला लूंगी जिसने मुझे झूठा कहा। रोहन और उसके दोस्तों ने कमरे के बीच में एक पुरानी डायरी देखी। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें सुरेखा की कहानी लिखी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया वह यहाँ शांति नहीं पा सकेगा। जैसे ही उन्होंने यह पढ़ा, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कमजोर होने लगी और अंधेरा गहराने लगा। एक ठंडी छाया उनके चारों ओर घूमने लगी। अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी। यह एक महिला की आकृति थी, जिसकी आंखें जल रही थी और वह तेज चीख रही थी, कौन हो तुम लोग? क्या आए हो मेरे शांति भंग करने? रोहन कांपते हुए बोला, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें माफ कर दो। लेकिन वह आवाज और डरावनी हो गई। मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। जो भी इस घर में आया है उसे मेरी पीड़ा महसूस करनी होगी। रोहन और उसके दोस्त दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह जाम हो चुका था। घर की हर चीज हिलने लगी, खिड़कियां टूटने लगी और फर्श फटने लगा। अमित जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, हमें माफ कर दो, हम यहाँ नहीं आना चाहते थे। एक महिला की आकृति प्रकट हुई। वह सुरेखा की आत्मा थी। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द था। उसने कहा, तुम गांव वालों को प्रतिनिधित्व करते हो, तुम भी मेरे दर्द के गवाह बनोगे। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ है। हमें बताओ, हम तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे दे सकते हैं? सुरेखा की आत्मा कुछ क्षण के लिए
शांत हो गई। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरा नाम बदनाम किया गया। मेरे सच्चाई गांव वालों तक पहुंचाओ, तभी मैं यहाँ से मुक्त हो पाऊंगी। अगले दिन रोहन और उसके दोस्त ने गांव के बुजुर्गों को सच्चाई बताई। उन्होंने सुरेखा की निर्दोषता की कहानी सबके सामने रखी। गांव वालों ने अपनी गलती मानी और सुरेखा की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा रखी। अमावस्या की अगली रात वह खंडहर शांत हो गया। सुरेखा की आत्मा ने अपना बदला ले लिया और उसे मुक्ति मिल गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अन्याय किसी के साथ भी न करें। हम आत्मा को न्याय चाहिए और किसी की पीड़ा को नकारने से हम अनजाने में बड़े पाप कर सकते हैं।